इतिहास ने बहुत सी बातें लिखी, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें वो आज तक खुद भी नहीं समझ पाया। कहीं पूरी की पूरी सभ्यता रातों रात गायब हो गई, कहीं सैकड़ों लोग अचानक सड़क पर नाचते नाचते मरने लगे, कहीं एक ऐसी किताब मिली जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस भी नहीं पढ़ पाया। ये तो सिर्फ 3 ही घटनाएं हैं। इस वीडियो में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनके पीछे का सच आज भी दुनिया को डराता है और सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम सच में सब कुछ जानते हैं। तो चलिए डूबते हैं इतिहास की उन सबसे रहस्यमयी घटनाओं में जो आज भी अपने अंदर सदियों पुरानी खामोशियां छुपाए बैठी हैं। नंबर 1, द डिसअपीयरेंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सालों पहले भारतीय उपमहाद्वीप की धरती पर एक ऐसी सभ्यता बसती थी जो अपने समय से सदियों आगे थी, सिंधु घाटी सभ्यता। ये लोग न सिर्फ खूबसूरत शहर बनाते थे, बल्कि विज्ञान, गणित, वास्तुकला और तकनीक में भी उस दौर की किसी भी सभ्यता को पीछे छोड़ देते थे। मोहनजोदड़ो की सीधी सड़कें, हर घर में अलग बाथरूम, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और जल प्रबंधन जैसी तकनीकें, वो सब कुछ करती थीं जिसे दुनिया की कई सभ्यताएं आज भी समझने की कोशिश करती हैं। लेकिन इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। सब कुछ सामान्य चल रहा था, सभी अपने जीवन यापन में व्यस्त थे, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। अगले ही दौर में पूरी सभ्यता पर मानो एक अदृश्य पर्दा गिर गया। लाखों लोग, हजारों घर, धड़कती हुई सड़कें, एक एक कर नहीं बल्कि सामूहिक रूप से ऐसे गायब हो गए जैसे हवा ने उन्हें चुपचाप समेट लिया हो। न भागते कदमों की आवाज मिली, न किसी आखिरी संघर्ष का निशान, बस एक डर पैदा करने वाली खामोशी जो आज भी इतिहास को कांपने पर मजबूर कर देती है। न किसी बड़े युद्ध के निशान मिले, न सामूहिक हत्या का सबूत, कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी सभ्यता रातों रात हवा में घुल गई। पुरातत्वविद कहते हैं शायद सरस्वती नदी सूख गई होगी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जलवायु ने करवट ली, बारिशें बंद हो गईं और लोग मजबूर होकर शहर छोड़ गए। कुछ शोध बताते हैं कि शायद एक बड़ी बाढ़ आई, तो कुछ का दावा है कि एक रहस्यमयी महामारी ने इंसानों को खत्म कर दिया। लेकिन सच क्या है, आज तक कोई नहीं जान पाया कि इतनी विशाल, इतनी व्यवस्थित, इतनी समझदार सभ्यता आखिर अचानक कैसे गायब हो सकती है। ये रहस्य इतिहास की उन सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है जिसने वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। नंबर 2, द डांसिंग प्लेग। गर्मियों की उमस से भरा एक शांत यूरोपीय शहर, बाजार में रोज की तरह चहल पहल, लोग अपने काम में व्यस्त और गलियों में वही पुरानी खामोशी। लेकिन इसी सामान्य दिन के बीच इतिहास की सबसे विचित्र, सबसे अजीब और सबसे अविश्वसनीय घटना शुरू होने वाली थी। सब कुछ शुरू हुआ एक महिला से, फ्राउ त्रोफेया। वो अचानक सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई और नाचने लगी। और ये कोई त्योहार का नाच नहीं था। उसके चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सा तनाव था, जैसे शरीर उसके नियंत्रण में ना हो। लोगों ने उसे देखकर हंसना शुरू कर दिया, लेकिन फ्राउ रुकी नहीं। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे वो बस नाचती रही, थक कर नीचे गिरती, फिर उठकर नाचती। और फिर इस अजीब नृत्य ने शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कुछ ही दिनों में 30 से ज्यादा लोग उसी तरह सड़क पर नाच रहे थे। फिर ये संख्या सैकड़ों में बदल गई। किसी के पैरों में खून, किसी की सांसें तेज, किसी के चेहरे पर दर्द, लेकिन शरीर रुक नहीं रहा था। लोगों दिन रात नाचते रहे, न सोना न खाना, बस नाचना। स्थानीय डॉक्टर और पादरी पहली बार ऐसी घटना देख रहे थे। तब न कोई वैज्ञानिक व्याख्या थी, न कोई आधुनिक मेडिकल ज्ञान। फिर भी स्ट्रासबर्ग की गलियों में एक पूरे महीने तक ऐसा चलता रहा। सैकड़ों लोग जैसे किसी अदृश्य संगीत की धुन पर बंध गए हों। शरीर कांप रहा था, लेकिन पैर रुकने का नाम नहीं लेते थे। आज इतिहास इस घटना को डांसिंग प्लेग के नाम से याद करता है। एक ऐसी अजीब घटना जो इंसानी दिमाग और शरीर की सीमाओं को चकनाचूर कर देती है। लाखों मिडीवल रिकॉर्ड्स में ऐसा सिर्फ एक बार हुआ और फिर कभी नहीं। दुनिया में बहुत किस्से हैं, बहुत रहस्य हैं, लेकिन 1518 का यह महीना साबित करता है कि कभी कभी इंसान खुद अपने शरीर का कैदी बन जाता है और इतिहास उसे सिर्फ एक अनसुलझे नृत्य की तरह याद रखता है। नंबर 3, द वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट।
कल्पना कीजिए एक ऐसे किताब की जो हाथ में आते ही एक ऐसा एहसास दे जैसे आप किसी गुप्त दुनिया के दरवाजे पर खड़े हों। 1912 में इटली के एक पुराने मठ की धूल भरी अलमारी में ठीक ऐसी ही एक किताब मिली, एक मोटा सा पन्नों का गुच्छा। पर जैसे ही इसे खोला गया, ऐसा महसूस हुआ कि ये कोई आम किताब नहीं है। इसके अंदर लिखे शब्द दुनिया की किसी भी भाषा से मेल नहीं खाते, न संस्कृत, न लैटिन, न अरबी, न किसी खोई हुई सभ्यता की लिपि। ये अक्षर नहीं, सैकड़ों रहस्यमयी सिंबल्स थे जो किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा करते थे। और इसमें पौधे के ऐसे चित्र हैं जिनके आकार पृथ्वी पर किसी भी ज्ञात स्पीसीज से मेल नहीं खाते, तारों और नक्षत्रों की ऐसी आकृतियां जिनका पैटर्न आधुनिक खगोल विज्ञान भी पहचान नहीं पाता, और महिलाओं की अजीब सी फिगर्स जिन्हें देखकर लगता है कि जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में जी रही हों। कई लोगों ने इसे डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। एक भी शब्द डिकोड नहीं हुआ, कोई सिंटैक्स नहीं मिला, कोई पैटर्न नहीं मिला, जैसे ये किताब इंसानों के लिए बनी ही ना हो। तो सवाल अब ये उठता है, क्या ये किसी खोई हुई सभ्यता की भाषा है, या किसी जीनियस अल्केमिस्ट का सीक्रेट कोड, या फिर किसी दूसरे आयाम का संदेश जिसे समझने की हमारी क्षमता अभी विकसित ही नहीं हुई। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब बनी हुई है, जिसे समझना किसी के बस की बात नहीं है। नंबर 4, द ड्याटलॉव पास इंसिडेंट। साल था 1959 का। रूस के बर्फ से ढके यूरल माउंटेन्स में 9 अनुभवी हाइकर्स इगोर ड्याटलॉव के नेतृत्व में एक ऐसी यात्रा पर निकले जिसे उन्होंने एडवेंचर ऑफ अ लाइफ टाइम कहा था। लेकिन आगे जो हुआ वो किसी भी हॉरर थ्रिलर फिल्म की कहानी से ज्यादा डरावना था। हाइकर्स ने डेड माउंटेन नाम की जगह पर टेंट लगाया, और फिर रात के अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा कैंप दहल उठा। उनके टेंट को अंदर से काटा गया था, जैसे हड़बड़ी में भागना पड़ा हो, जैसे कुछ उनका पीछा कर रहा हो। जब खोजी दल वहां पहुंचा तो नजारा और भी भयानक था। कुछ हाइकर्स बर्फ में लगभग नंगे माइनस तापमान में दौड़ते हुए मरे। कुछ की खोपड़ी अंदर से कुचली हुई, कुछ की रिब्स टूटी हुई, जैसे किसी प्रचंड ताकत ने झटका मारा हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि बाहर एक भी विजिबल इंजरी नहीं था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने हमला किया हो। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला, उनके कपड़ों पर रेडिएशन मिला था। अब सवाल ये उठता है, क्या वो किसी गुप्त सैन्य परीक्षण के शिकार हुए, या फिर बर्फ में रहने वाला किसी विशाल अज्ञात प्राणी ने ये सब किया? किस चीज ने उन्हें इतना डरा दिया कि जान बचाने का एक ही रास्ता टेंट से बाहर भागना था? आज 65 साल बाद भी ड्याटलॉव पास इंसिडेंट मानव इतिहास की सबसे विचित्र और अनसुलझी घटनाओं में से एक है। और जो कुछ भी उस रात हुआ, उसकी सच्चाई अभी भी उन जमा हुई बर्फों में दबी पड़ी है। नंबर 5, द टूम ऑफ चिन शी हुआंग। एक ऐसा समय जब पूरे महाद्वीप पर राजाओं की महत्वाकांक्षा और युद्ध की आग जल रही थी, जब साम्राज्य तलवारों से बनते थे और महलों की दीवारें खून से रंगी होती थीं। लेकिन इसी काल में एक ऐसा शासक आया जिसने सिर्फ चीन ही नहीं, अपनी मौत को भी अमर बना देने की कोशिश की। उसका नाम था चिन शी हुआंग, चीन का पहला एम्परर, और उसकी कब्र आज भी दुनिया का सबसे बड़ा बंद रहस्य है। शांक्सी प्रांत की शांत जमीन के नीचे मिट्टी की परतों के तले छुपा हुआ है एक विस्तृत अंडरग्राउंड साम्राज्य, इतना बड़ा कि इतिहासकार उसे डेथ पैलेस कहते हैं। और बाहर खड़े हैं 8000 से ज्यादा टेराकोटा सोल्जर्स, हर एक की शक्ल अलग, जैसे वह सेना आज भी सम्राट की रक्षा कर रही हो। लेकिन असली भय इस सेना के बाहर नहीं, बल्कि उस चेंबर में है जिसे आज तक किसी ने छुआ तक नहीं। प्राचीन चीनी ग्रंथ बताते हैं कि उस टूम के भीतर मर्क्यूरी की नदियां बहती थीं, लिक्विड मेटल की नदियां जो नक्शे की तरह पूरे अंडरग्राउंड महल को घेरती थीं। और आधुनिक वैज्ञानिक जब वहां की मिट्टी का टेस्ट करते हैं तो मर्क्यूरी लेवल्स आज भी सामान्य से दर्जनों गुना ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे जमीन के नीचे सचमुच कोई जहरीली नदी बह रही हो। लेकिन टॉम को खोला नहीं गया, क्योंकि वहां ऐसी तकनीकें और ट्रैप्स होने की संभावना है जिनकी कल्पना आधुनिक विज्ञान भी नहीं कर पा रहा। इतिहासकार मानते हैं कि टॉम सिर्फ एक मकबरा नहीं, एक सील किया हुआ संसार है जो 2200 साल से बिना छुए वैसा का वैसा पड़ा है। और कई विशेषज्ञों का मानना है अगर इसे खोला गया तो अंदर छुपे टॉक्सिन्स, एंशिएंट केमिकल्स या बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स हवा में फैल सकते हैं।
जिनका असर इंसान अभी समझ भी नहीं सकता। नंबर 6, द बीस्ट ऑफ जेवोदान। साल था 1760 का। फ्रांस में पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा इलाका जेवोदान। लोग शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन फिर एक दिन खौफ की शुरुआत हुई। जंगलों से एक ऐसी चीख सुनाई दी जिसे सुनकर शिकारी भी कांप जाएं, और उसी रात पहली लाश मिली, ऐसी हालत में कि देखने वालों की रूह कांप गई। पहले सबने सोचा कि ये किसी भेड़िए का काम होगा, लेकिन जब शरीरों की संख्या 10, फिर 20 और फिर 100 तक पहुंची, तब लोगों को समझ आया ये कोई आम जानवर नहीं है। आई विटनेसेस ने उसे जिस तरह देखा वो और भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कुछ ने कहा उसकी आंखें इंसान जैसी लाल थीं, जैसे अंधेरे में चमकती हों। कुछ ने बताया कि उसकी लंबाई किसी शेर जितनी, लेकिन शरीर किसी भेड़िए जैसा था। और कई लोगों ने दावा किया कि वो गोलियों से नहीं मरता था। शिकारी उसे मारने की कोशिश करते, मगर वो गिरकर फिर उठ जाता, जैसे धातु का बना कोई राक्षस हो। डर इतना बढ़ गया कि लोग रात में घरों से निकलना बंद कर चुके थे। चर्च में प्रार्थनाएं होने लगीं। सैकड़ों साल बाद भी इतिहास इस क्रीचर को एक नाम देता है, द बीस्ट ऑफ जेवोदान। कुछ मानते थे कि वो एक वेयरवुल्फ था, एक इंसान जो श्रापित होकर रात में राक्षस बन जाता था। कुछ कहते थे कि वो जेनेटिकली म्यूटेटेड बीस्ट था, शायद किसी गुप्त प्रयोग का नतीजा। और कई इतिहासकार मानते हैं कि उसके पीछे कोई मानवीय शिकारी था जो जानबूझकर आतंक फैला रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात, उस क्रीचर की लाश कभी नहीं मिली, उसका असली रूप कभी सामने नहीं आया। नंबर 7, द ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वुलपिट। कभी कभी इतिहास में ऐसी घटनाएं दर्ज हुई जिन्हें पढ़कर लगता है कि दुनिया में हमारी समझ से कहीं ज्यादा कुछ छुपा हुआ है। ऐसी ही एक घटना 12वीं शताब्दी के इंग्लैंड में घटी। एक ऐसी घटना जिसने गांव वालों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या धरती के नीचे भी कोई दुनिया बसी है। उस दिन वुलपिट गांव के लोगों ने जो देखा वो इंसानियत के इतिहास में आज भी सबसे अजीब और डरावनी पहेलियों में गिना जाता है। एक सुबह किसान खेतों में काम कर रहे थे, तभी गांव के पास मौजूद गहरे गड्ढों के पास अचानक हलचल दिखी। 2 छोटे छोटे बच्चे धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे, लेकिन उनके शरीर का रंग देखकर किसानों की सांसें रुक गईं। दोनों बच्चों की त्वचा पूरी तरह हरी थी, जैसे किसी और ग्रह या किसी अंडरग्राउंड दुनिया से आए हों। गांव वाले डरते डरते उनके पास गए। बच्चे किसी अजीब भाषा में बात कर रहे थे, एक ऐसी भाषा जिसे किसी अंग्रेज, किसी पादरी, किसी व्यापारी ने भी पहले कभी नहीं सुना था। उनके कपड़े भी अजीब थे। सबसे हैरानी तब हुई जब उन्हें खाना दिया गया तो उन्होंने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया, लेकिन जैसे ही उन्हें कच्ची हरी फलियां दिखाई गई, दोनों टूट पड़े, जैसे यही उनका असली भोजन हो। धीरे धीरे जब बच्चे थोड़ा अंग्रेजी सीखने लगे तो उन्होंने ऐसी बातें बताईं जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि वे किसी लैंड ऑफ सेंट मार्टिन से आए हैं, एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह अंधेरी रहती है, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। उनके अनुसार वह दुनिया धरती के नीचे है, एक अंडरग्राउंड रेल्म, जहां सब कुछ हल्की हरी चमक में ढका होता है। उनके आसपास के पेड़ पौधे, यहां तक कि लोग भी हरे होते हैं। उनका कहना था कि वे एक बड़ी गुफा में खो गए और फिर अचानक एक चमकदार रोशनी आई और वो खुद को वुलपिट गांव में पाए। 800 साल बाद भी इतिहास इस रहस्य का जवाब नहीं दे पाया और वुलपिट का ये किस्सा आज भी इंग्लैंड की सबसे अनसुलझी और स्पाइन चिलिंग घटनाओं में गिना जाता है। इतिहास की इन कहानियों को सुनकर एक बात साफ समझ आती है, हम खुद को चाहे कितना भी विकसित समझ लें, लेकिन इस दुनिया में ऐसे रहस्य अब भी जिंदा हैं जो हमारी समझ, हमारी विज्ञान और हमारी कल्पना सबको चुनौती देते हैं। कुछ पहेलियां समय की धूल में दब गई, कुछ आधी खुली और कुछ आज भी अपने भीतर ऐसी खामोशियां छुपाए बैठी हैं जो इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद हम इस दुनिया को ऊपर से जितना देखते हैं वो उसकी असली तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अगर आपको यह मिस्टीरियस यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ।